अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं बताने वाला हूँ वह कौन सा एक ऐसा पौधा है कि जिसको अगर तोड़ा जाए तो उसमें से जो दूध निकलता है वो बिल्कुल एक सोने के कलर जैसा दूध निकलता है। वो बिल्कुल पीले कलर में जो है वो निकलता है। उस पौधे का नाम अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे पौधे मौजूद हैं, तो यहाँ इन्हीं में से एक पौधा का ऐसा भी है जिसकी जो खासियत है वो बहुत ही एक अलग किस्म की है, और कुदरत ने उसमें बहुत सारे कमालात और अजीबो-गरीब ख़ास भी रखे हैं। और उसके अंदर जो दूध का, जैसे मैंने बताया, वो बिल्कुल पीले रंग में है। अब ये पौधा, यहाँ पर मुख्तलिफ जो पौधे आपको नज़र आ रहे हैं, इनमें से ये पीले रंग में ये वाला पौधा जो है, ये है वो पौधा जिसकी मैं बात कर रहा था। इस पौधे की में अगर इसको तोड़ा जाए तो इसका जो दूध निकलता है वो बिल्कुल एक सोने के कलर जैसा ही होता है। अब इसके ऊपर एक जो फूल लगा हुआ है, ये पीले रंग का एक फूल है। अब इस पौधे का नाम जो है वो सत्यानासी है। इसको हम सत्यानासी भी कहते हैं और कंडियारी कलां के नाम से भी हम जानते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो इसका जो नाम है, जो तिब्बा इसका नाम लेते हैं, हुक्मा इसका नाम लेते हैं, वो है सत्यानासी। ये सत्यानासी नाम बेसिकली इसीलिए रखा गया है इसकी काम के हवाले से, यानी कि ये पौधा, ये जो प्लांट जो है, ये जो जड़ी बूटी जो है, ये बीमारियों का सत्यानाश कर देती है। इसके बहुत सारे इस्तेमालात हैं, हम इसको मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं वो बाद में बात करूंगा, लेकिन वो आपको दिखाता हूँ किस तरह इस पौधे को तोड़ा जाए तो उसमें से जो दूध निकलता है वो सोने कलर का है। आप खुद इस पौधे को आप देख सकते हैं, बहुत ही अजीबोगरीब जो है इसके ख्वास हैं, और इसकी जो इसमें से जो दूध निकलता है वो भी एक बहुत ही मुनफरद है। तो आपको मैं दिखाता हूँ तोड़कर, क्योंकि ये एक बहुत ही खारदार एक पौधा है। बड़ी मुश्किल से मैंने इसके ऊपर से ये डोडे वाली जगह तोड़ी है। तो नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं, ये जो दूध निकल रहा है जो बिल्कुल एक सोने के कलर में जो है ये दूध है। इस दूध में कहा जाता है, पुराने हुक्मा कहते हैं कि अगर एक मरीज़ जिसको मिर्गी का दौरा पड़ता है, अगर फ़ौरन इस दूध को निकाल कर सिलाई की मदद से उसकी आंख में डाल दिया जाए तो उसका जो दौरा जो है, जो उसको वक्ती पड़ा है, वो फ़ौरन जो है उसकी जो कैफियत तारी होती है, या जो उसकी जो उस पर जो असरार मुरतब होते हैं वो फ़ौरन ही रुक जाते हैं अगर इसको सिलाई पर इस दूध को इस्तेमाल करके उसकी आंखों में डाला जाए। यह हकीम अब्दुल्ला साहब ने इसके बारे में फरमाया है। अलबत्ता मैं आपको दिखाता हूँ मज़ीद। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब ये देखें आप, ये देखें, ये बिल्कुल एक सोने जैसा जो है इसके दूध का जो कलर है। अब इसके अफ़ालो ख्वास जो हैं, जैसे मैंने पहले बात की, बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बात करने वाला हूँ। ये इसके ऊपर डोडे लगे होते हैं। इन डोडों के अंदर स्याह रंग के बीज होते हैं। वो आपको बीज भी मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ये अभी ये चूँकि कांटेदार, ये खुद रूप एक पौधा है, तो लिहाजा मैं किसी और पौधे के आपको दिखाता हूँ किस तरह जो है इसके बीज जो हैं वो निकलते हैं। मैं आपको कोशिश करता हूँ इसी से निकालने, क्योंकि ये बहुत ही जगह जगह पर इसके कांटे लगे हुए हैं। ये देखें नाज़रीन, ये जो है इसके बीज हैं। मैं मज़ीद कोशिश करता हूँ। इसकी असल में जब ये बीज, जब ये डोडा पक जाता है तो इसमें से खुद ही हवा से या इसको उल्टा करने से बीज जो हैं इसके निकल सकते हैं। ये देख लें आप, ये आप देख सकते हैं। तो ये स्याह रंग के इसके बीज हैं। अब इन बीजों की खासियत के बारे में मैं आपको बताता हूँ। अगर इन बीजों को आप गर्म तवे पर रखते हैं तो ये बहुत ही ज़ोरदार आवाज़ देते हैं, पटाख पटाख की आवाज़ें निकलती हैं, और जो है ये बीज बाहर जो है वो गिरना शुरू हो जाते हैं। असल में इन बीजों से एक तेल तैयार किया जाता है। इसको हम रोगन सत्यानासी भी हम कहते हैं। ये रोगन सत्यानासी बेसिकली इसके अफ़ालो ख्वास ये हैं कि जिन बच्चों को या बड़ों को जिनके पेट में कीड़े होते हैं, उसके कीड़ों को निकालने के लिए ये इस सत्यानासी के जो बीज का जो तेल होता है, रोगन सत्यानासी भी हम इसको कहते हैं, वो इस्तेमाल करवाया जाता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी बॉडी से जितना भी रद्दी मवाद रुका होता है वो जो है वो निकल जाता है, और आपका पेट जो है बिल्कुल साफ़ हो जाता है। कीड़े जो हैं वो बिल्कुल मुर्दा होकर जो है जिस्म से उनका खराज हो जाता है। ये पौधा पंजाब में तकरीबन हर जगह जो नमी वाली जगह होती हैं वहाँ पर होता है। ये फरवरी और मार्च के बाद, फरवरी और मार्च में ये पौधा जो है वो बड़ा होता है, और उसके बाद जून और जुलाई अगस्त तक ये पौधा बहुत, अब चूँकि ये जब गंदम का मौसम होता है बेसिकली, तब ये पौधा जो है अपने जोबन भी होता है। गंदम की कटाई के बाद ये पौधा जो है अपने बीज देकर जो है वो रुखसत हो जाता है। जिस तरह आप देख सकते हैं, चूँकि ये गंदम की कटाई हो चुकी हुई है, तो ये पौधा जो है अब अपने इख्तिताम पर है। इसके बीज जो हैं, ये तुखम जो है, ये डोडे जो हैं इसके अंदर जो लगे हैं वो पक रहे हैं। उसके बाद ये खुद ही बिखर जाएंगे। नेक्स्ट ईयर जो है ये दोबारा से फिर खुद रो ही जो है ये उग जाता पौधा।
तो जी नाज़रीन, अगर ये आपको पौधा नज़र आए, आप ख़ुद भी इसका मुशाहदा आप कर सकते हैं, शनाख्त जो है आप, ये मेरा कैमरा आपको दिखा रहा है, तो इस पौधे को ख़ुद भी तजर्बा करके आप देख सकते हैं। जो ही आप तोड़ेंगे, इसमें से कुदरत ने इसमें एक ऐसी खासियत रखी है, तोड़ने से इसका, मैं अब देख लें मेरे हाथ भी जो हैं वो थोड़े बहुत जो हैं वो पीले कलर में चेंज हो चुके हुए हैं। अब जो है इसको इस्तेमाल जो है मुख्तलिफ जगहों पे हम इस्तेमाल करवाते हैं इसको। अगर ये पौधा आपको कहीं पर नज़र आए तो आप ख़ुद भी इसका दूध निकाल कर इसको चेक कर सकते हैं, तो आपको कुदरत की बनाई हुई चीज़ों का पता चलेगा, कुदरत ने किस किस किस्म की और बहुत ही अजीबोगरीब ख्वास रखने वाली जड़ी बूटियाँ जो है इंसान के लिए और अपनी मखलूक के लिए पैदा की हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आज की आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।